पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तोड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तोड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकाग्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी। किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे दो, विवाह मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी? जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, हे लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूंगा। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा। पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया। पूजित नहीं गया।
वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई। मुख खुला, मछली का पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट। अर्श पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। विपरीत। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा हो। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण कहता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता जाए, मिलेगा। एक पत्र अच्छा है, और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात है, कैसे ना सुने शिव।
कैसे ना धारण करे भगवान शंकर। महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव जरूर मिलता है। विश्वास, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव से एक संबंध जोड़ो, जैसे मां आद्य शक्ति जब माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ अगस्त बाबा के यहाँ पर जब कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर वहां से आई, पिताजी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया, भगवान ओघड़दानी को नहीं बुलाया। सब गए। सती मैया देख रही है कि सब जा रहे हैं पर मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से आप सभी के हृदय तक ये बात पहुंचना चाहिए कि कभी शिव के लिए, शिव को या शिव भक्त के लिए या शिव भक्त को कभी भी ना तो ताना दो, ना गाली दो, ना अपशब्द कहो, ना कोई गलत विचार अपनी दृष्टि में लेकर, कभी नहीं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख कटते चले जाए। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा हो दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवादिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवादिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग कर दो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा।
ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहाँ इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा।